हेलो। ह्यूमन ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बेहतर क्यों है? मन में सवाल तो आता ही होगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो रिसर्च में यही है, आज की रिसर्च में ये है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन अपने कॉग्निटिव ब्लॉक से नई चीज़ों को याद रख पाता है और एआई नहीं रख पाता। इसी पे रिसर्च है, तो हम देखेंगे आज। साइंस डेली साइंटिस्ट अनकवर द ब्रेन्स हिडन लर्निंग ब्लॉक्स। कहाँ हुई ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई है। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये समझना है, देखना है। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी के एक न्यू जर्सी सिटी है, वहीं पे है ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को दिखाते हैं कैसा है। ये देखिए, ये कैंपस है उसका। बहुत ये कैंपस है, ये यूनाइटेड स्टेट में है, ये पूरा कैंपस बड़ा सा। और भी फोटोज है, लेकिन ये शानदार लोकेशन है, यहीं पे ऐसी रिसर्च हुई है। मैं समरी जल्दी से पढ़ देता हूँ। देखिए, प्रिस्टन रिसर्चर्स फाउंड दैट द ब्रेन एक्सेल एट लर्निंग बिकॉज इट इज रीयूजेस मॉड्यूलर कॉग्निटिव ब्लॉक्स। कॉग्निटिव ब्लॉक्स क्या होता है, मैं आगे बात करूंगा। अक्रॉस मैनी टास्क, monkey switching between visual categorizations challenges reveal that the prefrontal cortex assemble this block like legos. lego क्या होता है वो भी देखेंगे। lego to create a new behaviors. This flexibility explain why humans learn quickly while AI models often forget old skills. The insights may be help build better AI and new clinical treatments फॉर इम्पायर्ड कॉग्निटिव अडेप्टेबिलिटी। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें हम कॉग्निटिव ब्लॉक समझेंगे, लीगो समझेंगे, फिर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है बंदरों पे उसके जरिए हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन ब्रेन एआई से बेहतर है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस रिसर्च में एक वर्ड आया है कॉग्निटिव ब्लॉक। तो हम ये समझेंगे कि कॉग्निटिव ब्लॉक क्या होता है, इसमें ब्लॉक्स क्या होते हैं। कॉग्निटिव तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ मामला है सोचने समझने से। लेकिन ये कॉग्निटिव ब्लॉक्स क्या है, देखिए। कॉग्निटिव ब्लॉक्स क्या होते हैं इसमें कि ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। मतलब ये कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके एक ब्लॉक तैयार करते हैं और वो एक ब्लॉक किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है। तो इसी में हर छोटे काम के लिए ब्लॉक बना होता है। मान लीजिए ये काम कैसे करते हैं ये ब्लॉक। मान लीजिए कि आपके ब्रेन के 3 ब्लॉक्स हैं, ऐसे रैंडम मान लीजिए, ठीक है, मानने पे है केवल कि ब्लॉक 1, मान लीजिए ब्लॉक 1 क्या करता है, कलर पहचानने का काम करता है, रंग पहचानने का काम करता है। दूसरा ब्लॉक क्या करता है, आकार पहचानने का काम करता है। तीसरा ब्लॉक क्या करेगा, किधर देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, सेंटर देखना है, अप देखना है, डाउन देखना है, ये तय करता है ब्लॉक। ये ब्लॉक्स बने कि ये ब्लॉक इस काम के लिए है, ये ब्लॉक इस काम के लिए है, ये ब्लॉक इस काम के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉग्निटिव ब्लॉक्स आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप मान लीजिए आप खाना बनाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप चाय बनाना चाहते हैं, ठीक है। चाय के लिए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। फिर उसको गैस गैस चालू करना आना चाहिए आपको। फिर आप पानी डालोगे, पानी उबालोगे, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, दूध डालोगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको पता है। इतना आपको पता है कि चाय इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए उसी में कॉग्निटिव ब्लॉक्स में इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे जो आपको ये बोलेगा कि बर्तन उठाओ, पानी डालो, पानी उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो। ये सारी मेमोरीज जो है एक जगह स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि चाय नहीं बनाओ यार, कॉफी बनाओ, ठीक है, कॉफी बनाओ। तो आपकी जो पुरानी मेमोरी होगी कि बर्तन चाहिए, पानी उबालना है, हल्का दूध डालना है, ठीक है। तो ये सारी मेमोरीज तो पहले से ही स्टोर्ड है। अब इसमें नई चीज क्या आ गई, चाय नहीं, कॉफी ऐड करो। तो आप क्या करेगा, आपका ब्रेन क्या करेगा, ये पुरानी मेमोरीज को का इस्तेमाल करके वो चाय को रिमूव करेगा, कॉफी ऐड कर देगा आपका ब्रेन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कॉफी बनाने के लिए बोल दिया जाए तो ये सारे प्रोसेस वो ब्रेन आपका भूल जाएगा। ये नहीं भूलेगा ब्रेन, आपका ब्रेन ये चीज याद रखेगा, बस चाय हटा के कॉफी ऐड कर देगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कर पाता है। आप उसे कोई टास्क देते हो, वो लेता है, काम करेगा, फिर अगर कुछ नया प्रॉम्प्ट डाल दो तो तुरंत अलग तरीके से जवाब देगा। इसी को बोलते हैं, जो एआई ये नहीं कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, जो एआई के साथ हो रहा है, जो एआई स्ट्रगल कर रहा है। इसी पे रिसर्च हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जो चल रहे हैं वो कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग से जूझ रहे हैं। और ह्यूमन ब्रेन कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग से नहीं जूझ रहा है। वो अपनी पुरानी यादों को ब्लॉक्स के रूप में संजोए रखता है। बस उसे कोई नई चीज जब बोला जाता है कि नई चीज करो, तो बस इस ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके जो जरूरी नहीं है वो ब्लॉक्स को हटा देगा, प्लस नए ब्लॉक्स को ऐड कर लेगा। ये है इंसान के दिमाग की सबसे खूबसूरत ताकत, जो मशीन नहीं कर पा रहा है। अभी इस रिसर्च से ये पता चला है, जब ये रिसर्च हुई और ये पता चला, तो हम क्या कर पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस तरीके के ब्लॉक्स जो ह्यूमन ब्रेन में है, ये यादों को संजोए रखना, फिर बस नई चीजें ऐड करके रिजल्ट दे देना,
ये कोशिश कर रहे हैं हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड कर दें हम। तो जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। कह सकते हैं ह्यूमन लाइक ब्रेन और ज़्यादा। बस अभी जो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आपको ह्यूमन ब्रेन से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो और बेहतर तरीके से, मतलब ह्यूमन लाइक ब्रेन हो जाएगा उसका। पुरानी यादों को तो संजोए हुए बस छोटा सा ब्लॉक एक पकड़ रहा है, नई चीज़ें ऐड कर रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन जो नए नए ब्लॉक्स बनता रहता है उसके ब्रेन में और बस नई चीज़ें ऐड कर देता है वो। ये होता कहाँ है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का हिस्सा। मैं दिखाता हूँ। ये है ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके डिसीजन मेकिंग, आप प्लानिंग करते हैं कि ये करना है, एक्स काम करेंगे, वाई काम करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, ये सारे काम यहीं होते हैं। इसी से प्लान कर पाते हैं आप। ये प्लानिंग करने का एरिया है पूरा, ठीक है। तो यहीं पे इसी के अंदर वो ब्लॉक्स बनते रहते हैं और बस इसी यही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, वो ब्लॉक्स में नई चीजें ऐड करके चीजें ऐड करके आपको दे देता है। जैसे चाय बनाना था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि कॉफी बनाओ, तो पुरानी यादों को संजो के बस कॉफी ऐड कर देता है उसमें, ठीक है। पुरानी चीजें तो भूलते नहीं है। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है। क्यों ह्यूमंस बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं, इसका इसका भी रिजल्ट यही है। ये जो पुराने ब्लॉक्स हैं उसका इस्तेमाल करके नई चीजों को बस ऐड कर देता है। मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि नई रिसर्च चाहिए, उसको पढ़ो समझो, तो आप उसको पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक्स पहले से ही आपको, हो सकता है हिंदी आप जिस भी भाषा में पढ़ते हो, क ख ग ABCD आप पहले से जानते हैं, वो भूले नहीं है। वो ब्लॉक्स आपके ब्रेन में बना हुआ है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपको नई रिसर्च पढ़ने के लिए बोल दिया जाए और आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे अब क ख ग सिखाओ, ABCD सिखाओ, मैं शुरू से अल्फाबेट पढ़ूंगा, अक्षर स्वर स्वर व्यंजन सब पढ़ के उसके बाद मैं रिसर्च पढ़ूंगा। ये तो नहीं होता है। आप पहले से क ख ग ABCD ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस नई चीजें बस ऐड कर देते हैं उसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाता, वो उसको शुरू से ABCD शुरू करना पड़ता है हर चीज के लिए। सुनने में हंसी आ रही होगी लेकिन ऐसा है। उसी को कैटास्ट्रोफिक स्ट्रगल बोल रहे हैं उसके लिए। अब सवाल ये है कि ह्यूमन ब्रेन्स जो है, इंसान जो है, इतना जबरदस्त फोकस कैसे कर पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग फोकस कर पाते हैं, कुछ लोग फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पे। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे बोला जाए कि इस पे फोकस करो, तो उसका दिमाग उसी पे जाके सेंटर्ड हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? देखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होता है कि जब आपको बोला जाता है, आपको कोई तस्वीर दिखा दी गई, अब पूछा गया कि इसमें कौन सा कलर है, लेट से ग्रीन है, येलो है, ठीक है, बोल दिया गया आपको। तो आपका ब्रेन जो है, जो आसपास की चीजें होती है, बगल में जो कोई और कलर होगा, हो सकता है ब्लू हो, व्हाइट हो, सारी चीजों को सप्रेस कर देता है। थोड़े समय के लिए सप्रेस कर देगा और आपका पूरा का पूरा ध्यान उस येलो पार्ट पे चला जाएगा। मान लीजिए कि आप येलो बोला गया कि इस येलो पार्ट को देखो, कौन सा कलर है, येलो है, तो आपका पूरा ध्यान येलो कलर पे चला जाता है। तो आप देखते हैं कि आपके आसपास की चीजें जो किनारे रहती हैं ब्लर हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, मतलब ध्यान तो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा रुक के ठहर के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसपास की जो चीजें होती है वो ब्लर हो जाती है थोड़े समय के लिए। ये आपके ब्रेन की ताकत है फोकस करने के लिए। तो ह्यूमन ब्रेन क्यों फोकस कर पाता है, उसका कारण यही है, वो जो ब्लॉक्स बनते हैं आपके अंदर। और फिर जब बोला जाता है कि फोकस कर, तो फिर जो एक नया ब्लॉक ऐड हो जाता है और आसपास की चीजों को सप्रेस करता है और वो आप फोकस कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि पढ़ाई में फोकस कर, करियर पे फोकस कर, तो आपके दिमाग में इमेज नहीं बनता है किसी चीज को, लेकिन बोल दिया जाए इस तस्वीर पे फोकस कर तो आपका फोकस हो जाता है। बोला जाएगा किताब पे फोकस कर कि ये चीज पढ़ना है, तो आपका दिमाग उस चीज पे सेंटर्ड हो जाएगा। आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फोकस भी नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे फोकस कर पाता है वो समझ में आ गया आपको। अब हम वो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस देखेंगे जो बंदरों पे हुआ है कि कैसे ये पता चला कि हमारा ब्रेन ब्लॉक तो पहले बनाता ही है, अगर कोई नई चीज हमें सीखनी होती है तो बस ये नया ब्लॉक ऐड करके वो कर देता है। ये रिसर्च हुई बंदरों पे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं कर पाता है और कैसे हम इसको ऐड कर देंगे, तो समझते हैं। देखिए रिसर्च में क्या हुआ है, कुछ बंदरों को लिया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है। तो रैंडम बंदर उठाएंगे तो अगर उसको बोल देंगे कि कलर पहचानो, XYZ पहचानो, कैसे करेगा, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है बंदरों पे, तो बंदर लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। फिर अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है ट्रेनिंग के बाद उनका। उनको एक बंदर को पकड़ेंगे, फिर उसको बोलते हैं कि कलर पहचानो, मतलब अब मुंह से बोलेंगे वो समझ जाएगा किस तरीके से, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है कि कलर पहचानो, ठीक है। अब उसके ब्रेन के मशीन के द्वारा उसके ब्रेन के हलचल को देखा गया, मतलब उसके ब्रेन में क्या हो रहा है। जब उसको बोला गया कि कलर पहचान, तो बंदर कलर की तरफ देख रहा है, तो उसके ब्रेन में कुछ हो रहा था, एक्टिविटी कहाँ हो रहा था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ हलचल होने लगी। मतलब जब उसको बोला गया कि कलर पहचानो, तो उसका कलर वाला ब्लॉक जो कलर पहचानने का काम करता है, आप डेली लाइफ में बोलते हैं ना हरा है, पीला है, नीला है, तो उस बंदर का जो कलर वाला ब्लॉक था उसमें कुछ हलचल हुई, ठीक है। फिर दूसरा बंदर लिया गया, फिर उसको बोला गया कि आप आकार पहचानो, शेप पहचानो, ठीक है, आकार किस तरीके का है। तो उसके जो शेप वाला ब्लॉक है, जो आकार पहचानने का वाला ब्लॉक है, वो उसमें कुछ हलचल हुई। फिर बोला गया कि ये डायरेक्शन दिशा पहचानने का काम की, लेफ्ट राइट ये सारी चीजें की गई। उसके जो दिशा पहचानने वाला ब्लॉक है, कॉग्निटिव ब्लॉक है, उसमें कुछ हलचल हुई। और ये बार बार किया जा रहा था, ये चेंज किया जा रहा था, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो देखा गया कि जिस जिसके लिए बोला गया है
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जो कॉग्निटिव ब्लॉक्स है उसी में वो चीजें हलचल हो रही हैं। ठीक है, तो इस रिसर्च से निष्कर्ष निकाल लिया उन लोगों ने कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैसे नई चीजें सीख लेता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि रिसर्चर ने ये बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर पहले से ही ये ब्लॉक्स मौजूद हैं और ह्यूमन ब्रेन उन ब्लॉक को याद रख पाता है, उन ब्लॉक्स को याद रखता है। अगर नई चीजें बस बोली जाती हैं तो बस उसको ऐड करता है, नया ब्लॉक ऐड करेगा, उसमें एक नया ब्लॉक ऐड कर लेगा, सोचने समझने वाला कॉग्निटिव ब्लॉक ऐड कर लेगा और बहुत जल्दी सीखता है। ये नहीं कि ये सब भूल जाएगा, यानी इसको मान लीजिए क है, ख है, ग है और उसको बोला गया किताब पढ़, तो ये तो भूलेगा नहीं। अगर ये भूल गया तो किताब कैसे पढ़ पाएगा? तो क नहीं भूलेगा, तभी किताब पढ़ पाएगा। अगर ये भूला तो ये गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यही नहीं कर पा रहा है, क तो भूल जा रहा है, फिर नई चीजें आ रही हैं तो पूरा ये प्रोसेस करके फिर नई चीजें दे रहा है। यही रिसर्च हुई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हर रिसर्च का एक महत्व होता है, तो रिसर्च क्यों की गई है ये जानना जरूरी है कि इसका महत्व क्या है, क्यों कर लिया गया ये रिसर्च, क्या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है इसका। देखिए, होगा क्या कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते होंगे ना, चैट जीपीटी, किमी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, ये सारी चीजें जो एआई चैटबॉट्स है, इनका इस्तेमाल जो करते हैं उनको बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे। इसलिए ये रिसर्च महत्व रखता है। और ह्यूमन ब्रेन को और कैसे एडवांस किया जाए उस पे, उसको ध्यान में रख के हम काम कर सकते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हैं, ओईसीडी जैसी बीमारियां हैं, नई थेरेपी ये डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा, इस रिसर्च के द्वारा बहुत सारे मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं आपके ब्रेन से रिलेटेड। तो ये रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में लेके जो चल लेंगे गड़बड़ है, क्योंकि रिसर्च ऐसे एवं ही नहीं आ जाती कि बस आया रिसर्च और मैंने बता दिया, जितनी आसानी से बता दिया उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने सालों साल मेहनत की है, ऐसे ही नहीं आया ये। तो जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, ये रिसर्च जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए, ये केवल आईएएस आईपीएस पीसीएस या एसएससी वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कोई भी देख सकता है। तो आज के लिए ये था आज का रिसर्च। थैंक यू।